बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपसे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड 248 जो कि मैथ का है, उसकी सॉल्व असाइनमेंट नंबर 2 या मश नंबर 2, जिसके क्वेश्चन 3, 4 और 5 हैं, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने लगा हूँ। आपने पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है ताकि आपको तीनों क्वेश्चन आसानी से समझ आ सकें। चलिए जी स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। ये है जी स्टूडेंट्स मश नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका ए पार्ट है ड्रा एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच ऑफ whose साइड्स इज 8 सेंटीमीटर। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों के तीनों साइडें 8 सेंटीमीटर हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होती है जिसकी तीनों की तीनों साइड्स बराबर होती हैं। ठीक हो गया। अब ये मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा किया है, इसको तीनों जो साइड्स हैं इसकी वो है 8 सेंटीमीटर, मतलब तीनों साइडें बराबर हैं। आप प्रकार से ड्रा करेंगे तो तीनों की तीनों साइडें आपने बराबर रखनी है। ठीक हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। अब है जी क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। डिफाइन अ ट्रायंगल। ट्रायंगल को डिफाइन करना है। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। और जो ट्रायंगल की डिफरेंट टाइप्स हैं उनको हमें एक्सप्लेन करना है। अब पहले डेफिनेशन है ट्रायंगल की। अ ट्रायंगल इज अ क्लोज टू डायमेंशनल शेप विथ 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टिसेस। ठीक है। ट्रायंगल वो होती है जिसकी 3 साइड होती हैं, 3 ज़ावे या एंगल होते हैं और 3 इसके वर्टिसेस होते हैं। द सम ऑफ ऑल 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ एवरी ट्रायंगल इज एक 180 डिग्री। जो इसकी इंटरनल साइड्स होती हैं उनका जो एंगल होता है, ज़ाविया होता है, वो होता है 180 डिग्री। मतलब ट्रायंगल ए प्लस ट्रायंगल बी प्लस ट्रायंगल सी दोनों की तीनों साइड हैं वो होती हैं 180 डिग्री। ये है ट्रायंगल। अब हैं इसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। पहले जो है ना इसकी टाइप्स हैं लेंथ के लिहाज, बेस्ड ऑन लेंथ, जो लेंथ पे बेस करती हैं। अब जो ए है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल 3 साइड्स और इक्वल एंड ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल। इसमें क्या होता है, तीनों साइडें और तीनों के तीनों एंगल बराबर होते हैं। ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब है जी बी आइसोस्केल ट्रायंगल। इट हैज 2 इक्वल साइड। इसकी दो साइडें इक्वल होती हैं। द एंगल ऑपोजिट द इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। जो इसके एंगल होते हैं अपोजिट वो भी सेम होते हैं। आइसोस का मतलब होता है दो, मतलब आइसोस्केल में दो साइडें बराबर होंगी, एक साइड मुख्तलिफ होगी। ठीक हो गया। अब स्केलन ट्रायंगल ऑल 3 साइड्स एंड ऑल 3 एंगल्स आर डिफरेंट। स्केलन में ये होता है कि जो तीनों की तीनों साइड होती हैं और तीनों एंगल या जाविये वो मुख्तलिफ होते हैं। ठीक हो गया। एक 60 डिग्री हो गया, दूसरा 30 डिग्री, तीसरा हो गया 90 डिग्री है, एक होगी 45 डिग्री हो गया, दूसरा 90, और जो बाकी बच गया वो 180 हमने पूरा करना होता है। ठीक हो गया। ये होता है स्केलन ट्रायंगल। अब है बेस्ड ऑन द मेजर ऑफ देयर एंगल। अब जो है ना इसकी साइड है एंगल के लिहाज से। पहले जो थी लेंथ के लिहाज से थी, अब है एंगल के लिहाज से। पहले है एक एक्यूट ट्रायंगल। ऑल 3 एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। जो तीनों एंगल होते हैं 90 डिग्री से कम होते हैं। ठीक हो गया। अब है राइट ट्रायंगल। इट हैज वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। राइट ट्रायंगल में ये होता है कि जो इसका एक एंगल होता है, जाविया होता है, वो 90 डिग्री होता है। अब है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। इट हैज वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। इसका जो एक एंगल होता है वो बड़ा होता है 90 डिग्री से। ठीक हो गया। ये था ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 3 पूरा। अब है जी क्वेश्चन नंबर 4, इसका ए पार्ट है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर विद द रेडियस ऑफ 9 सेंटीमीटर। एक स्फीयर है, उसका वॉल्यूम है, उसका जो रेडियस है वो है 9 सेंटीमीटर। मालूम क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम वी हमने मालूम करना है। हमारे पास फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब।
ठीक हो गया। और हमें दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, पाई हमारे पास होता है 3.14। ठीक हो गया। इन वैल्यूज को पुट करेंगे फार्मूले में, v इज इक्वल टू 4/3 जर 3.14 जर 9 का क्यूब। ठीक हो गया। अब है जी v इज इक्वल टू 4/3 जर 3.14 जर 9 को 3 दफा जर देंगे, उसका क्यूब लेंगे, वो आता है 729। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, 3 की टेबल पढ़ेंगे 729 पे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, अब 3 दूनी 6 बच गया, 1 3 चौके 12, 3 3 9, ये आ गया 243। अब 4 को ज़र देंगे 3.14 के साथ और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 243 के साथ, वो आएगा हमारे पास 3052.08 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब v हमारे पास अप्रॉक्सीमेट इक्वल आ गया 3052.08 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमने मालूम करना था वॉल्यूम। ठीक हो गया। ये इसका हो गया ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। अब है जी क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, फाइंड द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट आइसोस्केलेट ट्रायंगल ईच हुज लेग्स इज 8 सेंटीमीटर। हमने क्या करना है, हाइपोटेन्यूज का हमारे पास है राइट आइसोस्केल है, हमने क्या करना है, उसका हाइपोटेन्यूज मालूम करना है और उसकी जो दो साइड्स हैं लेग्स हैं वो हैं 8 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, उसके मुताबिक सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ हमारे पास ए भी 8 सेंटीमीटर है, बी भी 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्योंकि उसने खुद कहा है क्वेश्चन में कि उसकी जो दोनों लेग्स हैं वो है 8 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। फार्मूले में पुट करेंगे, कौन सा फार्मूला, जो हमने लिखा है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर जमा 8 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइडें 8 सेंटीमीटर हैं। 64 जमा 64, 8 का स्क्वायर कितना आता है 64, 64 जमा 64 ये आ गया 128। अब सी के साथ स्क्वायर, इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे, ये बच गया सी इज इक्वल टू अंडर रूट 128। अब 128 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 64 जर 2, 64 को जोर से जर दें, ये आता है 128। ठीक हो गया। अब क्या कर दिया, 64 का अंडर रूट अलहदा कर दिया, 2 का अंडर रूट अलहदा कर दिया, 64 का अंडर रूट आता है 8, 8 अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे, उसकी वैल्यू आती है 1.414। ठीक हो गया। 1.414 को ज़रब देंगे 8 के साथ, ये आता है 11.31 सेंटीमीटर। ये है हमारे पास सी हाइपोटेन्यूज जो हमने निकालना था। ठीक हो गया। ये है क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। अब है जी क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, शो द पॉइंट्स। पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं ए बी सी, इनके वैल्यूज भी दिए हुए हैं ब्रैकेट में, और ऑफ अ स्केलन ट्रायंगल की ये स्केलन ट्रायंगल है, ये हमने शो कराना है। ठीक हो गया। अब है जी इसका आंसर। हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला होता है डी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 इसको स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसको स्क्वायर। ठीक हो गया। पहले स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, ए बी का डिस्टेंस मालूम करेंगे। ए बी है हमारे पास जो हमें वैल्यूज दी हुई थी, ए की वैल्यू थी 6 व 1 और बी की वैल्यू थी हमारे पास 2 व 7। ठीक हो गया। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। यहाँ हमारे पास ए बी जो डिस्टेंस दिया हुआ है, वैल्यूज दी हुई है, यहाँ हमारे पास x1 है 6, x2 है हमारे पास 2, इसी तरह y1 है 1, y2 है हमारे पास 7। वैल्यूज को पुट करेंगे, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 क्या है हमारे पास 2 माइनस 6 होल का स्क्वायर प्लस, अब y2 क्या है हमारे पास 7 माइनस 1 इसका स्क्वायर। अब 6 में से 2 गया, कितना बच गया -4, क्योंकि 6 बड़ा है उसके साथ माइनस है तो माइनस की अलामत आएगी, -4 इसका स्क्वायर जमा 7 में से 1 गया, कितना बच गया 6, 6 का स्क्वायर अंडर रूट। अब जो यहाँ पे है पावर्स जुफ्त में इवन है, लिहाजा स्क्वायर जो ये स्क्वायर है ना, तो ये माइनस का साइन ये हो जाएगा कैंसल। अगर पावर जुफ्त हो, 4 हो 2 हो 6 हो, तो जो साइन है वो खत्म हो जाता है। अगर पावर हो ताक में 3 हो 1 हो, तो वो साइन माइनस का वैसे रहता है। ठीक हो गया। यहाँ पावर क्योंकि जुफ्त है, स्क्वायर है 2 है, तो ये आ गया
4 का स्क्वायर 16 जमा 6 का स्क्वायर आ गया 36। 36 और 16 कितना होता है 52। अब 52 को मैंने लिख दिया 4 × 13। ठीक हो गया, 13 को 4 से ज़र दें, ये आता है 52। अब √4 अलहदा कर दिया, √13 अलहदा कर दिया। √4 कितना आता है 2। ठीक हो गया, 4 का अंडर आता है 2, √13 वैसे का वैसे। ये है हमारे पास ए जो हमने मालूम करना था। ठीक हो गया। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, बी सी मालूम करना है, बी और सी की वैल्यूज लिखनी। फिर उसी तरह x1 हमारे पास 2, x2 हमारे पास -6, y1 हमारे पास 7, y2 है हमारे पास 7। फिर वही फार्मूला यूज करेंगे, √x2 - x1 होल कर स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल कर स्क्वायर हो, पूरा का पूरा अंडर रूट। अब वैल्यूज पुट करेंगे x1 x2 और y1 y2 की वैल्यूज। ठीक हो गया, -6 - 2 होल का स्क्वायर प्लस 7 - 7 इसका स्क्वायर होल का अंडर रूट। -6 और -2 कितना होता है -8 इसका स्क्वायर। ठीक हो गया। अब 8 का स्क्वायर, फिर दोबारा वही जुफ्त है पावर, उसके साथ माइनस है, माइनस हो जाएगा खत्म, ये आ गया सिर्फ 64। 8 का स्क्वायर आता है 64, पॉजिटिव में आ गया 64। अब 64 का अंडर रूट कितना आता है 8, BC हमारे पास आ गया 8। ठीक हो गया। अब स्टेप 3 में हम मालूम करेंगे CA। पहले C के एलिमेंट रखेंगे, उसके बाद A के। C के कौन से हैं -6 -6 व 7, और A के हैं 6 व 1। फिर दोबारा x1 और x2 y1 y2 इनकी वैल्यूज लिखेंगे, फार्मूला पुट करेंगे डिस्टेंस का। CA = √x2 - x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब x2 हमारे पास क्या है 6, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ठीक हो गया, क्योंकि ये 6 माइनस था, माइनस फार्मूले का था, माइनस माइनस हो गया प्लस, 6 × 6 होल का स्क्वायर प्लस। अब y2 - y1, y2 क्या है हमारे पास 1 और 7 -7 होल का स्क्वायर। ठीक हो गया, 6 और 6 कितना होता है 12, 12 का स्क्वायर जमा 7 में से 1 गया, कितना बच गया 6। ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ मैंने थोड़ी सी एक मिस्टेक की है, क्योंकि यहाँ मैंने माइनस नहीं लिखा, माइनस आगे जाके चेंज करना था। चलो कोई मसला नहीं, माइनस माइनस जो है ना यहीं पे ख़त्म कर दिया। 12 का स्क्वायर जमा 6 का स्क्वायर। ठीक हो गया, 12 का स्क्वायर कितना था 144 जमा 34। ठीक हो गया। अब क्योंकि पावर उसमें थी स्क्वायर में, तो लिहाजा पावर हो माइनस का साइन हो गया ख़त्म, 6 बच जाएगा। ठीक है, 6 का स्क्वायर 144 जमा 36 कितना होता है 180 अंडर रूट। अब 180 को मैंने लिख दिया है √36/5। ठीक हो गया। अब ये देखें, इसको मैंने लिख दिया 36/5, इसका अंडर रूट 36 को अलहदा कर दिया, 36 का अंडर रूट अलहदा और 5 का अंडर रूट अलहदा। 36 का अंडर रूट आता है 6। ठीक है, 6 का स्क्वायर मतलब 6 6 36, 36 का अंडर रूट आ गया 6 अंडर रूट 5। सी है हमारे पास आ गया 6 अंडर रूट 5। ठीक हो गया, ये चीज़ें थी हमने मालूम करनी थी इस क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट। अब है जी क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल 2 मीटर लॉन्ग एंड 20 सेंटीमीटर वाइड। एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया है, और सॉरी उसका एरिया हमने मालूम करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल 2 मीटर लॉन्ग, जिसकी लेंथ है 2 मीटर और जो विड्थ है वाइड वो है 20 सेंटीमीटर। एरिया है हमारे पास, फार्मूला होता है एरिया = लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक हो गया, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है उसका फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेंथ ज़र विड्थ। ठीक हो गया, A = L ज़र W। यहाँ L हमें दिया हुआ है 2 मीटर और W दिया हुआ है हमें 20 सेंटीमीटर। यहाँ हमें एक चीज़ मीटर में दी हुई है, दूसरी दी हुई है सेंटीमीटर में। अब जो सेंटीमीटर में दी हुई है उसको चेंज करेंगे हम मीटर में। जब सेंटी को ख़त्म करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, 20 को 100 से डिवाइड करें तो ये मीटर में चेंज हो जाएगी। 20 को डिवाइड करें 100 के साथ, ये आता है 0.2 मीटर। ठीक हो गया, अब दोनों चीज़ें क्या आ गई मीटर में आ गई। ठीक हो गया, पुट करेंगे वैल्यूज एरिया में। एरिया = लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ क्या है हमारे पास 2 ज़र 0.02। ठीक हो गया, 2 को मल्टीप्लाई करें 0.2 के साथ, ये आता है 0.4 मीटर का स्क्वायर। ये था एरिया जो हमने मालूम करना था।
रेक्टेंगल का एरिया हमने मालूम करना था, ये है हमारे पास 0.4 मीटर का स्क्वायर। ये था व्यूअर्स 248 कोड के 3 क्वेश्चन, 3, 4 और 5। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कहीं से आपको समझ ना आया हो, तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मेरे चैनल पर मिलती रहें। मैंने आपसे 248 कोड की दोनों असाइनमेंट्स आपसे शेयर कर दी हैं, आपको एक एक स्टेप करके समझाया है। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला भी आप सबको कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।